गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य केसरी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। हम लोग इस ग्रंथ में से पांचरात्रिक गुरु परंपरा और श्री भागवत गुरु परंपरा, भागवतीय गुरु परंपरा, इस विषय को श्रवण कर रहे हैं और इसी में ही हमारे परम गुरुदेव अभी कुछ विषयों को पहले तो इतिहास के माध्यम से कुछ बतलाया और अभी हम लोगों को समझा रहे हैं कि पांचरात्रिक परंपरा से भागवत परंपरा का श्रेष्ठत्व है। भागवत परंपरा भजन निष्ठा के तारतम्य के ऊपर प्रतिष्ठित है और भागवत परंपरा में पांचरात्रिक परंपरा अनुस्यूत है। इसी कारण से भागवत परंपरा का माधुर्य एवं श्रेष्ठत्व है। ये हम लोगों ने 3-4 दिनों में उसको ठीक से समझने का प्रयास किया कि हमारे परम गुरुदेव हम लोगों को वास्तविक रूप में क्या कन्वे कर रहे हैं। उसके बाद में आगे कह रहे हैं कि इसमें कालगत व्यवधान नहीं होता और शुद्ध भक्ति के विचार से पांचरात्रिक और भागवत दोनों ही मत एक अर्थ प्रतिपादक हैं। अर्थात उद्देश्य जो है दोनों का शुद्ध भक्ति के विचार से, शुद्ध भक्ति के विचार से दोनों ही जो मत हैं, पांचरात्रिक मत और भागवत मत, दोनों ही मत एक अर्थ प्रतिपादक हैं। एक अर्थ प्रतिपादक मतलब एक ही उद्देश्य वाले। एक अर्थ प्रतिपादक। प्रतिपादक किसको कहते हैं? प्रतिपाद्य एक शब्द हम लोग सुनते हैं और ये है प्रतिपादक। प्रतिपाद्य क्या होता है? जैसे गीता शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय क्या है? गीता शास्त्र भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष उच्चारित किया। उस पूरे ग्रंथ का एक साथ में प्रतिपाद्य विषय क्या है? अर्थात
अल्टीमेटली उस ग्रंथ के माध्यम से क्या उपदेश दिया जा रहा है, श्री कृष्ण का वास्तविक रूप में जो इंटेंशन है वो क्या है, इसको क्या कहते हैं? प्रतिपाद्य विषय। किसी एक विषय को लेकर के कथा की जाती है, किसी एक विषय को लेकर के वार्तालाप होता है, उसका प्रतिपाद्य विषय अर्थात अल्टीमेटली समझना और समझाना, कन्वे करना क्या चाहते हैं, इसको क्या कहते हैं? प्रतिपाद्य विषय। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि जो पांचरात्रिक और भागवत मत, मत का मतलब पांचरात्रिक मत, भागवत मत। मत किसको कहते हैं? विचारधारा को। श्री कृष्ण का क्या मत है और श्रील सुखदेव गोस्वामी का इस विषय में क्या मत है? मत मतलब उनका विचारधारा, उनका क्लियर अंडरस्टैंडिंग, उनका क्लियर मैसेज, इसी को कहते हैं मत। तो इसीलिए पांचरात्रिक मत है और भागवत मत है। पांचरात्रिक मत, भागवत मत, शब्द ये कहाँ से आए हैं? पांचरात्रिक मत मतलब जिन ऋषियों ने अथवा गुरु वर्गों ने पांचरात्रिक ग्रंथों को संग्रह करके प्रकटित किया है, उनका मत। जैसे अभी हम लोग इस ग्रंथ में किसका मत सुन रहे हैं? हमारे परम गुरुदेव का अथवा गुरुदेव का, उनका मत है। उनका मत है का मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ में। उनकी विचारधारा है, उनकी फर्म कन्विक्शन है, उनका मैसेज है और उनका यही वाला विचार ही उनका जीवन है, यही उनकी पर्सनैलिटी है। इसी को एक साथ में क्या कहेंगे? ये क्या है? उनका मत है। तो पांचरात्रिक मत का अर्थ नारद ऋषि का मत। नारद पंचरात्र, नारद ऋषि का जो मत है। और भागवत मत, भागवत मत किसका नाम रखेंगे? भागवत मत मतलब जो श्रीमद् भागवत कहती हैं, भागवत मत। और जो भगवान के परम शुद्ध भक्त, जिनको महाभागवत कहते हैं, महाभागवतों का मत, उनकी विचारधारा, उनका सिद्धांत, उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत, उनके द्वारा स्टैम्प्ड किया गया विचार, उसको क्या कहते हैं? भागवत मत। तो अभी पांचरात्रिक मत, भागवत मत, दोनों ही किसका मत हुआ? नारद ऋषि का, वेद व्यास जी का, उससे पहले ब्रह्मा जी का, और जो जो परंपरा में सारे नाम आते हैं, ये सभी के सभी लोगों का मत है। कौन से वाला? दोनों, पांचरात्रिक भी और भागवत भी। पांचरात्रिक मत, भागवत मत। तो इसलिए शुद्ध भक्ति के विचार से पांचरात्रिक मत और भागवत मत एक अर्थ प्रतिपादक हैं। अर्थात
भागवत मत जो है ये भी कहीं पर लिखा हुआ है या नहीं? पांचरात्रिक मत तो लिखा हुआ है। किसमें? पंचरात्र ग्रंथों में। भागवत मत कहां पर लिखा हुआ है? भागवत मत जो है वो कहां लिखा हुआ? भागवत में ही। भागवत मत भागवत में ही लिखा हुआ। और पांचरात्रिक मत पंचरात्र ग्रंथ में लिखा हुआ। तो जो पंचरात्र ग्रंथ हैं वो भागवत से स्वतंत्र नहीं है, और जो भागवत है वो भी उन सारे विचार जो पंचरात्र में बताए गए हैं उसी को ही विस्तार से बताती हैं। तो इसीलिए दोनों का एक साथ में जो बहुत अधिक पूर्ण रूप में ही परस्पर में क्या है? संबंध है, संबंध है, सामंजस्य है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए क्या बोल दिया चैतन्य चरितामृत में? इस परम गुरुदेव के वचन का उन्होंने प्रमाण दिया चैतन्य चरितामृत में से, पंचरात्रे भागवते एई लक्षण काए। इसका प्रथम पंक्ति यहां लिखा हुआ नहीं है। यहाँ शुद्ध भक्ति यहाँ हैते प्रेमा है, पंचरात्रे भागवते एई लक्षण काए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी जी को जब शिक्षा दी, उसी में उनको बतलाया जीव का स्वरूप क्या है, और फिर बतलाया भगवान से जीव का संबंध क्या है, फिर बतलाया जीव माया में कैसे पड़ जाता है, और फिर उसका माया से उद्धार के लिए भगवान ने कृपा करके क्या किया है, वेद पुराण इत्यादि प्रकटित किए हैं। फिर उन वेद पुराणों को समझाने के लिए स्वयं गुरु के रूप में अवतरित हुए हैं, और उसी वस्तु को फिर व्यक्ति पालन करके क्या करता है? वो प्रेम रूपी प्रयोजन को प्राप्त करता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। भक्ति के अंगों का वर्णन किया वहां पर, शुद्ध भक्ति के। वहीं पर ही फिर कंक्लूड करते हुए महाप्रभु ने कहा कि यहाँ शुद्ध भक्ति यहाँ हैते प्रेमा है, पंचरात्रे भागवते एई लक्षण कहे। पंचरात्र ग्रंथों में और भागवत ग्रंथ में यही शुद्ध भक्ति के लक्षण बतलाए गए हैं। कौन से? ये वाला अध्याय निकाल के देना 1 मिनट, चैतन्य चरितामृत का 19वां, मध्य लीला का 19वां अध्याय, प्यार संख्या 119। शुद्ध भक्ति के विचार से दोनों मत ही देखो, इसमें महाप्रभु जो हैं बता रहे हैं, रूप शिक्षा में आया है ये। अब महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को प्रयाग में शिक्षा दी और उनको बतलाना प्रारंभ किया, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये वाला पूरा प्रसंग हम लोग जानते हैं, बहुत बार सुनते हैं। एक जीवात्मा ब्रह्मांड में भ्रमण करती रहती है, ब्रह्मांड भ्रमित है, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी पृथ्वी लोक पे, कभी उच्च योनि में, कभी निम्न योनि में, ऐसे भ्रमण करती रहती है। ब्रह्मांड भ्रमित है, कोनो भाग्यवान जीव, कोई कोई अत्यंत सुकृतिशाली जीव, उसको क्या होता है फिर
इस संसार में ही कहीं न कहीं भ्रमण करते करते गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। उसको गुरु कृष्ण की कृपा से, कृष्ण भगवान की कृपा से उसके निकट में गुरु अथवा गुरु के कोई रिप्रेजेंटेटिव, गुरु के निकट में ले जाने वाले कोई व्यक्ति उसको मिल जाते हैं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, भगवान कृष्ण ने उसके लिए कुछ व्यवस्था किया जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते कि भगवान ने कैसे किसके लिए क्या व्यवस्था की है। उसके समक्ष कौन आ जाते हैं? भगवान के कोई भक्त, और क्रमशः फिर गुरु भी उसके जीवन में पदार्पण करते हैं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। उसको गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से गुरु मिले, गुरु की कृपा से अब भगवान की सेवा करने की भावना अथवा श्रद्धा रूपी जो बीज है वो उसको प्राप्त होता है। फिर उसके लिए वो उस बीज को प्राप्त करके क्या करता है? गुरु के निर्देश अनुसार अपने हृदय रूपी क्षेत्र में उसको वो बो देता है, माली बन जाता है। और माली बन करके उसको गुरुदेव आदेश करते रहते हैं पुनः पुनः कि तुम क्या करना? श्रवण कीर्तन जले करो हो सेचन। मैं तुम्हारे को पुनः पुनः कहता हूँ कि तुम अपनी भक्ति लता का जो ये बीज मेरे से प्राप्त किया तुमने, ये बड़ा अमूल्य वस्तु है। इसको तुम तर्क इत्यादि के द्वारा नष्ट नहीं करना। अब इसकी बड़ी अच्छी तरह से केयर करना, इसमें जल इत्यादि प्रदान करना। श्रवण कीर्तन जले, भगवान के विषय में श्रवण और कीर्तन करना, इस लता के बीज के लिए जल देना है। फिर माली हैया से ही बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए। अब उसकी भक्ति लता जो है वो उस बीज में से अंकुर निकलता है, अंकुर में से लता निकलती है, और वो लता जो है वो बढ़ना प्रारंभ करती है। वो ऊपर अपना क्या करेगी? पृथ्वी लोक को पार करके फिर जो चतुर्दश भुवन, जो ये सारे पृथ्वी के ऊपर भुवन, इन सब को पार करते करते विरजा को पार करके फिर पर व्योम अर्थात तो वैकुंठ में प्रवेश करती है। और फिर उसमें भी तदुपरि जाए लता गोलोक वृंदावन। वहां पर बढ़ते बढ़ते गोलोक वृंदावन में पहुंचेगी। वहीं पर फिर कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय करके, कृष्ण के चरण कमल हैं वहां पर कल्प वृक्ष के समान, उसके ऊपर लता पहुंच जाती है और वहीं पर ही फिर अपना विस्तार करती है। वहीं पर ही उसमें प्रेम रूपी फल लगता है। और साधक यहाँ पर बैठे बैठे क्या करता रहता है? उसी लता में अभी भी सब समय श्रवण कीर्तन रूपी जल देता रहता है। ऐसे करते करते उस लता का सारा वर्णन किया महाप्रभु ने। फिर बताया उसके आसपास खरपतवार जो उग आएगी उसको बड़ी सावधानी से जड़ से उखाड़ करके फेंक देना पड़ता। फिर उसके बाद में पहले बीच में बता दिया था, उसमें फेंसिंग करके रखना ताकि कोई पशु कोई पक्षी आकर के उसको लताड़ ना दे, उसको उखाड़ ना दे, उसके लिए फेंसिंग करके रखना। और उसके बीच में और बताया कि वैष्णव अपराध नहीं करना। वैष्णव अपराध उठे हाथी माथा, यदि उठे हाथी माथा, हाथी मदमस्त हाथी के समान होता है वैष्णव अपराध। वो इस लता को कभी तो जड़ से उखाड़ के फेंक देता है, नहीं तो कभी ऊपर से बहुत अधिक उसको नष्ट भ्रष्ट कर देता है। तो उसके भी सावधान रहना। ये सारा कुछ जब बता रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि प्रथम ही उपशाखा करो करे छेदन, तबे मूल शाखा बाड़ी जाए वृंदावन। जब
खरपतवार इत्यादि को उखाड़ करके फेंक देते हैं, उपशाखाएं कहते हैं जिनको। और नहीं तो क्या होता है, वो उपशाखाएं तो बड़ी होती जाती हैं और मूल शाखा नहीं बढ़ पाती। उपशाखा का नाम महाप्रभु ने क्या क्या दे दिया? उपशाखा का नाम दिया निषिद्ध आचार, कुटिनाटी, जीव हिंसन, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि जतो उपशाखा गण। तुमने भक्ति करने की इच्छा की, गुरु पाद पद्म मिल गए, नहीं भी इच्छा की थी, भगवान ने कृपा करके दिला दिया। जिस किसी तरह से तुम्हारे को अब भगवान की भक्ति का बीज मिल गया, लता के रूप में वो अंकुरित होकर के लता के रूप में बड़ा होने लग गया। अब उसमें क्या करना? कह रहे हैं उसके आसपास में खरपतवार उग जाती है। वो क्या है? निषिद्ध आचार। निषिद्ध आचार मतलब ऐसे वाले आचरण जो निषेध किए गए हैं, वो एक खरपतवार की तरह हैं। वो अपने आप ही आप भक्ति भी करने जाते हो तो साथ साथ में बहुत सारी और चीजें भी आ जाती हैं। तो इसलिए वो निषिद्ध आचरण जो है उसको क्या करना? उखाड़ करके अपने हृदय क्षेत्र से बाहर फेंकना। कुटिनाटी, कुटिनाटी का अर्थ बतलाया कुटिलता अथवा कपटता अथवा निंदा चुगली करना, ये सारा कुछ करना हम लोगों के जन्म जन्मांतरों के स्वभाव है। तो इसीलिए कह रहे हैं उसको भी तुम क्या करना? श्रवण कीर्तन जल देते हुए और अपना जो फेंसिंग करके साधु संग में रह करके इन सारे अपने कुसंस्कारों को क्रमशः अपने जीवन से अलग कर देना। कुटिनाटी, कुटिनाटी को इंग्लिश में अनुवाद किया डिप्लोमेसी, ऊपर से कुछ और बाहर से कुछ और। इस प्रकार का धीरे धीरे जो आचरण है उसको छोड़ देना। जीव हिंसन, जीव के प्रति हिंसा नहीं करना। हमारे महाराज जी बोलते थे पहले अपने प्रति हिंसा करनी नष्ट समाप्त कर दो। अपने प्रति बड़ी प्रकार की हिंसा करता है व्यक्ति, तभी वो दूसरों की भी हिंसा करता है। अपने प्रति जब करना छोड़ देगा तब उसका दूसरों के प्रति बहुत कुछ करना अपने आप छूट जाता है। तो जीव हिंसा छोड़ देना। और जीव हिंसा और बताते प्रभुपाद जी कि शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त और किसी वस्तु का आदर नहीं करना, अपने अनर्थ को समझना और अर्थ को भी अच्छी तरह से समझना। और जो जीव हिंसन, शुद्ध भक्ति के विचारों के अतिरिक्त कुछ ग्रहण नहीं करना, पालन करने के लिए प्रयास नहीं करना, शुद्ध भक्ति का ही पालन करना। और जिस किसी के साथ में भी मिलोगे अन्यों को भी शुद्ध भक्ति की ही वार्तालाप करना, उनके साथ दूसरी वार्तालाप नहीं करना, किसी को असद परामर्श नहीं देना। फिर लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि। लाभ मतलब जगत का लाभ, मेरे को यश मिल जाए, मेरे को पैसा मिल जाए, मेरे को बड़ी सारी सुविधाएं मिल जाएं, मेरे को मेरी इंद्रिय तर्पण की जो चीज चाहिए वो मिल जाए, इस प्रकार की चीजें जो हैं वो अब करना छोड़ देना। तभी क्या होगा? फिर शुद्ध भक्ति की तरफ जाओगे। पूजा के लिए मरना नहीं, प्रतिष्ठा आदि के लिए मरना नहीं। जतो उपशाखा गण, इन सबको उपशाखा कहा। ये सारा कुछ विस्तार से हम लोग अलग अलग समय में सुनते हैं। तो फिर महाप्रभु कह रहे हैं सेक जल पाइया उपशाखा बाड़ी जाए। सेक जल पाइया, जल जो है वो लता को अच्छा वाला मिल रहा है, उसको भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन मिल रहा है जीवात्मा को। तो उससे क्या होता है, जो व्यक्ति की पुरानी चीजें अगर वो भी साथ लेके चलता है, उनको छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करता, तब उसका वही वाला चीज भी बढ़ता जाता है। हमारे महाराज जी उदाहरण देते थे कि गंगा के तट पर आम का पेड़ लगाओ, इमली का लगाओ और नीम का लगाओ। परम गुरुदेव वाला जीव के संबंध में हमने यही उदाहरण सुना था, किंतु उसका इंपोर्ट दूसरा है।
और महाराज जी जो इंपोर्ट बता रहे हैं वो डिफरेंट है। उदाहरण वही का वही, किंतु इसमें शिक्षा क्या दे रहे हैं? इसमें शिक्षा दे रहे हैं कि आम का मीठापन गंगा के किनारे बढ़ जाता है, इमली का खट्टापन गंगा के जल से बढ़ जाता है, करेले का कड़वापन वो गंगा जल से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जल कौन सा है? बड़ा पवित्र है, बड़ा उपजाऊ है, इसीलिए मिट्टी भी वहां की बड़ी उपजाऊ, जल बहुत अच्छा, वायु बहुत अच्छी, इसीलिए क्या होता है? आम का मीठापन, इमली का खट्टापन, करेले का कड़वापन, ये सारा बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से महाराज जी बोलते थे कि जब एक व्यक्ति साधु संग में आता है, भगवान के भक्तों का संग करेगा, उनसे कथा कीर्तन सुनेगा, ये सारी वस्तुएं हैं कैसी? भगवान का कथा कीर्तन, साधु का संग, ये हैं पवित्र वस्तुएं। वो पवित्र वस्तुओं के संग में रहने से एक व्यक्ति यदि स्वयं इच्छा करे कि मेरे को शुद्ध भक्ति करनी है, तो उसकी शुद्ध भक्ति बढ़ती जाएगी। शुद्ध भक्ति करनी है तो उसकी क्या बढ़ेगी? शुद्ध भक्ति बढ़ेगी। किंतु अगर शुद्ध भक्ति को बढ़ाने वाला विचार नहीं आया, वास्तविक रूप में उसने बड़ी अच्छी तरह से हृदय में घर नहीं किया, तो फिर क्या होगा? जो जो चीजें पहले से मैं चाहता था, अगर मैंने वैष्णवों का, गुरु जी का, भगवान का वाणी कान में आने से पहले, उनका संग होने से पहले व्यक्ति क्या चाहता है? संसार में जब हम लोग रहते हैं तो चाहते क्या हैं? संसार के व्यक्ति क्या चाहते हैं? हम लोग संसार के व्यक्ति, हम लोग चाहते क्या हैं? बचपन से लेकर के जब तक भी आयु होती जाती, क्या चाहते हैं? सारी सुख सुविधाएं हो, मेरे को कोई कष्ट ना हो, मैं अपने आप को बड़ा बनाए रखने के लिए, ऊपर जाने के लिए जो झूठ बोलना पड़े, कपट करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अधिकांश लोग हम वही की वही सारी चीजें कर लेते हैं। हम अपने आप को ही सबसे बड़ा केंद्र बिंदु रखते हैं सब चीजों का। कारण अकारण दूसरे के विषय में कुछ बोलना करना वो हमारी फितरत में है। यही सारा कुछ ही तो। हम लोग धन चाहते हैं, अधिक से अधिक, बड़े से बड़ा घर चाहते हैं, बहुत अधिक से अधिक प्रतिष्ठा चाहते हैं, बहुत सारी वस्तुएं, सारा कुछ मेरे कंट्रोल में हो, यही तो हम चाहते हैं। तो वही की वही वस्तुएं यदि एक व्यक्ति भगवान के भक्तों के संग में आ भी जाता है किसी सुकृति से, किंतु यदि वो इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया कि मेरे को चाहिए वास्तविक रूप में गुरुजी, भगवान और भगवान की वाणियां, शुद्ध भक्त कन्वे क्या कर रहे हैं, उनका प्रतिपाद्य विषय क्या है, वो मेरे को क्या पकड़वाना चाहते हैं, क्या मेरे को छुड़वाना चाहते हैं, मुझे कौन सी भूमिका से निकाल करके कौन सी भूमिका तक लेकर के जाना चाहते हैं, ये वाली सारी चीजों को यदि मैं नहीं पकड़ता जब तक, तब तक मेरी कौन सी वाली चीजें अपने आप से बढ़ती जाएंगी उनके संग से। जो पुरानी वाली वस्तुएं वही की वही मेरी बढ़ेंगी, किसी का कुछ, किसी का कुछ, तो किसी का कुछ। क्यों? क्योंकि वस्तु तो मिल रही है कौन सी वाली? पवित्र वाली। इसीलिए पॉलिटिकल लीडर केवल और कोई भावना नहीं रख के यदि अपने पॉलिटिक्स में दिमाग लगाते हुए थोड़ा बहुत कुछ अगर भगवान की चीज को पढ़ते सुनते हैं, तो संबंध साथ साथ किसका देखते हैं कि मेरे को अपनी पॉलिटिक्स में अच्छी तरह से कैसे परफॉर्म करना है। साइंटिस्ट देखता है तो वो क्या देखता है कि मेरी रिसर्च में मेरे को ये चीज, इसमें से कौन सी चीज मेरे को हेल्प कर रही है। और अगर कोई योद्धा देखता है भगवद गीता को, तो वो किस प्रकार की ट्रिक्स अपना करके दूसरे को युद्ध में हराना है, मैंने कैसे जीतना है,
इसलिए अलग अलग लोग कृष्ण को क्या बोलते हैं, कोई कहते हैं वो महायोगी हैं, कोई क्या कहते हैं वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, सर्वश्रेष्ठ दूत। क्या नाम है दूत को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एम्बेसडर। अभी हमारे एम्बेसडर कौन है भारत के? जयशंकर, और उसका एक पूरा नाम कुछ और भी है, जयशंकर जैसा भी है, एस जयशंकर। तो वो एस जयशंकर बोलता है सबसे बड़े जो डिप्लोमेट हैं उनका नाम है हनुमान और कृष्ण। किस लिए? क्योंकि वो उसमें देखता है कि हनुमान जी ने जाके लंका में किस प्रकार का काम किया और भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के सामने जाकर के किस प्रकार से ये वाला काम किया। तो वो क्या देखते हैं, ये कौन है? सबसे बड़े डिप्लोमेट। और जो योगी लोग हैं वो क्या देखते हैं? कृष्ण महायोगी हैं, किस प्रकार के योग का बल है उनका। गिरिराज गोवर्धन को जैसे थे वैसे के वैसे रह करके उठा लिया। 125 वर्ष की आयु, किंतु उनके मुख को देखने से, शरीर को देखने से लगता ही नहीं कि इनकी आयु 125 वर्ष की है। कौन सा योग करते थे वो हम तुम लोगों को बताते हैं। तो योगी देखता है योग वाला, डिप्लोमेट देखता है डिप्लोमेट वाला, साइंटिस्ट देखता है कि किस प्रकार से इसमें क्या करना, साइकेट्रिक क्या देखता है, कृष्ण ने बताया है ध्यायते विषया पुंसा संगास्तेषु उपजायते। ध्यान लगा, किसी चीज का ध्यान करते करते तुम्हारा क्या हो जाता है, उसी में दिमाग घुस जाता है पूरी तरह से। ध्यायते विषया पुंसा संगास्तेषु उपजायते, उसमें संग हो जाता है तुम्हारा। फिर तुम क्या करते हो, उसी चीज को तुम चाहते हो बहुत अधिक। अगर वहां से दिमाग को हटा दिया जाए फिर तुम्हारा वो गोल नहीं रहेगा, तुम्हारा गोल भी कुछ और बन जाएगा। तो इसलिए अगर तुम्हारा वो गोल पूरा नहीं होएगा तो तुम्हें क्रोध आएगा। अगर तुम चाहते हो क्रोध ना आए तो वहां से अपने दिमाग को हटाओ, दूसरी तरफ लगाओ। तो साइकेट्री क्या देखता है, उसमें अपनी दूसरी चीजें देखता है वो। तो इस प्रकार से अलग अलग लोग कृष्ण को देखते हैं। तो जो व्यक्ति जिस चीज को लेके आता है उसको वही चीज मिलेगी भी, और उसको उसमें क्या होगा, उसका ज्ञान भी उसमें वर्धित तो हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं हमारे महाराज जी कि सेक जल पाइया उप शाखा बाड़ी जाए। मैंने भक्तों का संग, गुरु जी का संग, गुरु का आश्रय, अथवा मंदिर में रहना, अथवा भगवान की कथा सुनना, इस सब के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, मेरी भक्ति लता जो है वो बड़ी हो, वर्धित हो, वहां तक पहुंचे। किंतु उसी के बीच में क्या होता है, बहुत सारी और चीजें पृथ्वी में उगाती हैं। सेक जल पाइया उप शाखा बाड़ी जाए, स्तब्ध हैया मूल शाखा बाड़ी ते ना पाए। तो मूल शाखा फिर क्या होती है, क्योंकि जल जो है वो अगर सभी जगह जा रहा है तो क्या करेंगे, वासुदेव प्रभु आप लेके साथ साथ भोग दे दो। आप नहीं दे पाओगे, दे दो फिर, दे दो। तो इससे क्या हुआ, मूल शाखा जो है फिर साथ साथ में बढ़ जाती है, और शाखाएं बढ़ जाती है, मूल शाखा बढ़ नहीं पाती है। तो अभी अगर मूल शाखा को कोई बढ़ाना चाहता है तो फिर महाप्रभु ने क्या कहा कि उसको क्या करना पड़ेगा, प्रथम ही उपशाखर कराए छेदन। उसको उप शाखाओं को उखाड़ उखाड़ करके फेंकना पड़ता, उप शाखाओं को पहचानना पड़ता। गुरु वर्ग की कृपा से, भक्तों के संग से, अपनी जो है एक बहुत अच्छी इच्छा से, सद इच्छा से इन सारी चीजों को उखाड़ना पड़ता। मेरे को खुद को भी उसमें बड़ी सारी सहायता करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे नहीं उखड़ेगी वो चीजें ना। इसीलिए बोल रहे हैं प्रथम ही उप शाखा करे छेदन, तभी मूल शाखा बाड़ी जाए वृंदावन। तभी मूल शाखा बढ़ते बढ़ते कहाँ जाती है, वृंदावन जाती है। उसमें फिर क्या होता है, प्रेम फल पाकी पड़े, फिर उसमें प्रेम रूपी फल लगता है। माली आस्वादय, और माली जो है वो क्या करता है, जिसने बीज लगाया, जो शिष्य है, जो साधक है, उसको वो प्रेम फल का आस्वादन करता है। और लता अवलंबी माली
कल्प वृक्ष पाए, उसी लता को ही अवलंबन करके मतलब उसी का आश्रय लेके उसी को पकड़ते पकड़ते एक जो माली है वो कहाँ पहुंच जाता है? लता अवलंबी माली कल्प वृक्ष पाए, उसको कल्प वृक्ष मिल जाता है। कल्प वृक्ष कौन है? स्वयं श्री कृष्ण। फिर कहां से ही कल्प वृक्ष करे सेवन, उस कल्प वृक्ष की अब वो क्या करता है? सेवा करता है, उसको सेवन करता है, सेवा करता है। सुखे प्रेम फल रस करे आस्वादन, और सुख पूर्वक बड़े आनंद से उस रस का आस्वादन करता है। यही तो परम फल, परम पुरुषार्थ, महाप्रभु ने इसी को सबसे श्रेष्ठ फल, सबसे बड़ा पुरुषार्थ, एक व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी वस्तु इसी को निर्धारित किया। जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ, जिसके आगे बाकी जो सारे पुरुषार्थ जगत में कहे जाते हैं वो सारे तिनके के समान है। छोटा छोटा उसको प्राप्त करने पर भी वो तिनके के समान लाभ है। फिर महाप्रभु ने बोला, शुद्ध भक्ति हईते प्रेम, शुद्ध भक्ति हईते है प्रेम उत्पन्न। शुद्ध भक्ति से ही प्रेम उत्पन्न होता है। शुद्ध भक्ति किसको बता दिया महाप्रभु ने? ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते गुरुपाद पद्म मिले, उनसे भक्ति लता बीज मिला, और भक्ति लता बीज को व्यक्ति क्या करेगा? श्रवण कीर्तन जल सेचन करता रहेगा, लता अपना बढ़ना प्रारंभ करेगी। श्रवण कीर्तन कहाँ से होगा? साधु संग में, गुरुपाद पद्म के मुख से, शास्त्रों के माध्यम से। इससे श्रवण कीर्तन करेगा, भक्ति लता बढ़ती जाएगी। ये वाला तो बता दिया। इसी को ही क्या कह दिया महाप्रभु ने? ये शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति हईते है प्रेम उत्पन्न, इसी से प्रेम उत्पन्न होगा। अतएव शुद्ध भक्तिर कहिए लक्षण, अतः मैं तुम्हारे को शुद्ध भक्ति के क्या कहता हूँ? लक्षण बतलाता हूँ। वो शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है? लक्षण की कोई शुद्ध भक्ति कर रहा है, कोई शुद्ध भक्ति करना चाहता है, तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा? लक्षण क्या है? फिर उसमें बता दिया, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। ये शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति ये वाली जो सारी चीज बतलाई, ये कह रहे हैं ये क्या है? शुद्ध भक्ति अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म, अन्य वांछाएं अन्य पूजा और ज्ञान कर्म इत्यादि को छोड़ के आनुकूल्य सर्व इंद्रिय, अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा, अप्राकृत इंद्रियों के द्वारा अप्राकृत भगवान की सब समय सेवा करना, इसी का नाम ही क्या है? कृष्ण अनुशीलन। यही शुद्ध भक्ति। यहाँ हईते प्रेम है, यही शुद्ध भक्ति है, इसी से प्रेम होता है। पंचरात्र भागवत यही लक्षण कहे। पंचरात्र में भी, भागवत में भी यही कहा गया है। क्या कहा है पंचरात्र में? अब पंचरात्र का श्लोक बताओ, भक्ति वाला। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेनो ऋषिकेशो सेवनम भक्तिर उच्यते। ये हो गया पंचरात्र का। और भागवत में क्या कहा? सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहि सुख्या अप्रतिहता या यात्मा सुप्रसिद्धति। भागवत में जो बात कही पंचरात्र में भी वही बात कही। पंचरात्र में क्या कह दिया? पंचरात्र में कहा कि आपको क्या करना है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, जितनी समस्त उपाधियां हैं उन सबको छोड़ करके। कौन सी उपाधि? तुम्हारे को शास्त्र गुरु वैष्णव पुनः पुनः इस वस्तु की शिक्षा देंगे, समझाएंगे, अनुभव कराएंगे कि सारी उपाधियां क्या हैं तुम्हारे ऊपर। तुम लड़का हो लड़की हो, धनी हो निर्धन हो, सुंदर हो कुरूप हो, और आप मनुष्य हो पशु शरीर में हो, ये वाली जो सारी उपाधियों की बात हो। तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर हो, तुम भारतीय हो, तुम विदेशी हो, ये वाली जो सारी उपाधियों की बात, इसको बता के इससे अलग हटने के लिए तुम्हें शिक्षा देंगे कि ये सारी शरीर की उपाधियां हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, इसी में ही तुम क्या हो? एक अलग वस्तु हो। ये हमने सुना, ऋषिकेनो ऋषिकेशो सेवनम भक्तिर उच्यते। अब तुम्हें करना क्या है?
भगवान जो है वही तुम्हारी आत्मा के जो समस्त इंद्रियां उनके वही वास्तविक प्रभु हैं। इसीलिए अपनी उन्हीं इंद्रियों को गुरु पाद पद्म साधु के संग से जागृत करवा करके उसके द्वारा क्या करो, भगवान की सेवा करो। यही तुम्हारे को क्या कराएगा, भगवान को प्राप्त कराएगा, भगवान के प्रेम को, भगवान के धाम को, तुम्हारे स्वरूप को प्रकटित कराएगा। ये किसमें बता दिया, पंचरात्र में। भागवत का मत क्या है, भागवत का भी फिर यही मत है। भागवत क्या कह रही है, सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज जो अक्षज ज्ञान से जिस भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन अधोक्षज भगवान के लिए क्या करना है, सवई पुंसा परो धर्मो, परम धर्म सभी जीवों का, सभी जीव आत्माओं का क्या है, सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। उन अधोक्षज की भक्ति करो, उनकी सेवा करो, उनकी तरफ अपने चित्त को लगाओ, उनकी ओर बढ़ो। अधोक्षजे अहितु क्या अप्रतिहत, और वो तुम्हारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहितु की, उसमें कोई तुम्हारा जागतिक हेतु नहीं होना चाहिए, जगत की लिमिटेड वस्तुओं को प्राप्त करने की कोई कामना नहीं होनी चाहिए। अहितु क्या, अप्रतिहता, और वो अप्रतिहता होगी मतलब संसार में तुम्हारी कैसी भी कोई स्थिति क्यों ना आती रहे, उसके कारण तुम्हारी वो वृत्ति, वो सेवा, वो भावना, उनके प्रति मन का जाना, ये कहीं पर भी बाधा रुकेगा नहीं। अप्रतिहता, निरंतर कंटिन्यूअस वो चलता रहेगा, फ्लो। अहितु क्या, अप्रतिहता, या यात्मा सुप्रसिद्धति, और उसी के द्वारा तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी जो आत्मा वो सुप्रसन्न हो उठेगी। वही वहां पर बताया पंचरात्र में जो बात बताई, भागवत में भी शुद्ध भक्ति की वही बात बताई, वही की वही बात श्री चैतन्य महाप्रभु ने जैसी रूप गोस्वामी जी को सुनाई, रूप गोस्वामी जी ने उसी को ही सरल शब्दों में एक साथ में क्या लिख दिया, जिसमें पंचरात्र की बात भी आ गई, जिसमें भागवत की बात भी आ गई। उन्होंने लिख दिया अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्या अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो ये सारा क्या है, पंचरात्र का मत है। यही किसका मत है, भागवत का मत है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि यही शुद्ध भक्ति, इसी का नाम शुद्ध भक्ति है। जीवात्मा इस जगत में आ गई, उसको साधु संग मिलेगा, गुरु कृपा मिलेगी, उनका उपदेश मिलेगा, उनका श्रवण कीर्तन उनसे करेगा, इसकी भक्ति लता बढ़ेगी, प्रतिकूल चीजों को छोड़ेगा, अनुकूल को पकड़ता जाएगा, उसका अवलंबन करके कृष्ण के चरण कमलों में पहुंच जाएगा, और वहीं पर ही उसको सब समय प्रेम फल आस्वादन करने के लिए मिलेगा। यही जीवात्मा का परम पुरुषार्थ है, और वो शुद्ध भक्ति से ही मिलता है। इसी को ही पंचरात्र में भी बताया, इसी को ही भागवत में भी बतलाया। तो इसी बात को हमारे परम गुरुदेव ने कह दिया, पंचरात्रे भागवते यही लक्षण कहे। पंचरात्र में भागवत में यही लक्षण कहा है कि क्या लक्षण है, कि शुद्ध भक्ति के विचार से पांचरात्रिक और भागवत दोनों ही मत एक अर्थ प्रतिपादक हैं। एक ही वस्तु को, एक ही बात को लक्ष्य करके भागवत का मत, पंचरात्र का मत एक ही है कि जीवात्मा को क्या करना है, शुद्ध भक्ति करना है। मतलब अपनी शुद्ध अवस्था में वो सब समय करता ही है, बद्ध अवस्था में वो अलग परिस्थिति में आ पड़ा है, इसलिए साधु संग से उसी वृत्ति को जागृत करके वही भगवद सेवा को साक्षात सब समय के लिए प्राप्त करना है और इस जड़ जगत से चले जाना है। इसी बात को महाप्रभु ने बोला। वहीं पर वही श्लोक फिर बोले, चैतन्य चरितामृत में सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम मद गुण श्रुति मात्रेण, भागवत में बतलाया भगवान ने। पहले तो बता दिया सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम वाला, ये वाला श्लोक तो हो गया पंचरात्र का। भागवत के मत से कविराज गोस्वामी ने लिया मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा
गंगाम बसो अम्बुदौ। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जस्ट एज द celestial waters of Ganges flow unobstructed into the ocean, जैसे गंगा का जल गंगोत्री से निकल करके गंगा चलते चलते जैसे अपना चलती जाती है अविच्छिन्न धारा से, उसमें बीच में कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, जैसे वो गंगा सागर तक पहुंचती है, उसी प्रकार से माई डिवोटी सिंपली हियर ऑफ मी, मेरे भक्त लोग सदा मेरे क्या करते हैं, शुद्ध भक्तों के द्वारा जो कही गई कथा अथवा लिखी गई कथा उसको पुनः पुनः श्रवण कीर्तन करते हैं और उसी से देयर माइंड्स कम टू मी, उनका मन मेरे में लग जाता है और मैं क्या करता हूँ उनको, क्योंकि मैं उनके हृदय में ही हूँ, मैं उनको प्राप्त हो जाता हूँ। लक्षण भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हई उदारितम अहितुक्या अव्यविहता या भक्ति पुरुषोत्तमे। तो कह रहे हैं यही शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू पुरुषोत्तम। भगवान पुरुषोत्तम जो हैं उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करने के यही लक्षण हैं। वो क्या है? इट इज कॉजलेस। भगवान की प्रेम के लक्षण क्या है? वो जो सेवा करेगा, भक्ति करेगा, वो कॉजलेस होएगी, उसके पीछे कोई जागतिक स्वार्थ नहीं होगा, और एंड इट कैन नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन एनी वे, और उसको किसी भी तरह, वो इतना प्रबल वेग में जाएगी, इतना अधिक प्रेम है उसके भीतर में कि उसमें कोई भी वस्तु उसको बाधा नहीं पहुंचा पाएगी। उसका शरीर का बीमारी इत्यादि, उसके आसपास का वातावरण और बहुत सारी चीजें, कोई उसको उस तरफ जाने में बाधा उत्पन्न नहीं करा पाएगी। वो तो इन सभी बाधाओं के सिर के ऊपर पैर रखते रखते वो अपना किस तरफ बढ़ता जाएगा? शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करते हुए चला जाएगा। सालोक्या साष्टी, और वो मेरा भक्त मुक्ति इत्यादि भी कुछ लेगा नहीं। सा एवा भक्ति योगस्या आत्यांतिकी उदारिता, उदारता। कह रहे हैं यही मेरा वास्तविक रूप में क्या है? आत्यांतिक भक्ति योग है। आत्यांतिक भक्ति योग मतलब शुद्ध भक्ति योग, यही मेरा भक्ति योग है। भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं। इसमें बड़ी सारी बातें बताई, आगे तो बाद में कभी देख लेंगे, किंतु मुख्य रूप से आज हमने सुन लिया परम गुरुदेव का वचन कि शुद्ध भक्ति के विचार से पांचरात्रिक और भागवत दोनों ही मत एक ही वस्तु को ही, एक वस्तु के ही प्रतिपादक हैं। अलग अलग वो वस्तुएं नहीं बता ले, शुद्ध भक्ति की बात ही बता रहे हैं, और एक ही थीम, एक ही फ्लो में, एक ही लाइन में बता रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? वी आर ऑन द सेम पेज, ऐसा बोलते हैं ना इंग्लिश में, कि जब आपका मत मेरा मत पूरी तरह से एक ही है, कि हम ऐसे करना चाहते हैं, इकट्ठे चलते हैं, चलो हम दोनों इस विषय में तो बिल्कुल एक हैं, कि हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद जी, अब जैसे अब जितने भी गौड़िया वैष्णव, इस विषय में तो सारे एक मत है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा और कृष्ण के मिलित अवतार है, स्वयं कृष्ण, इसमें सभी एक मत है। तो इसको क्या कहते हैं? वी आर ऑन द सेम पेज। रूप गोस्वामी जी श्री चैतन्य महाप्रभु के परम कृपा पात्र हैं, उनके मन के अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं, ये सारे गौड़िया वैष्णव स्वीकार करते हैं। तो इसमें हम लोग सभी क्या हैं? वी आर ऑन द सेम पेज। तो इसी प्रकार से पंचरात्र और भागवत का जो मत है, वो दोनों क्या हैं? वास्तविक रूप में एक ही है। बोथ, जो दोनों विचारधाराएं, दोनों मत, दोनों ग्रंथ, ये दोनों क्या हैं? एक साथ में एक ही पेज पर हैं, एक ही मत वाले हैं। क्या करने के लिए बोलते हैं? भगवान की अहेतुकी, शुद्ध और कॉजलेस भक्ति करने के लिए कहते हैं, और अनइंटरप्टेड भक्ति करने के लिए कहते हैं, और कुछ भी नहीं कहते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।